हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एमथ्रियम और स्मार्ट वर्ल्ड का जो लो राइज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, लो राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सेक्टर 89 के अंदर। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो ये प्रोजेक्ट है 60 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 30 एकड़ के अंदर एमथ्रियम डेवलप कर रहा है और 30 एकड़ के अंदर स्मार्ट वर्ल्ड डेवलप कर रहा है। इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो बेसमेंट दिया जाता है, बेसमेंट के अंदर 4 रूम दिए जाते हैं जो कि हर फ्लोर को एक रूम प्रोवाइड किया जाता है। बेसमेंट, फिर स्ट्रीट कार पार्किंग, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन टेरिस। टेरिस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको एक डेडिकेटेड स्पेस दिया जाता है टेरिस पे भी, जो कि मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, आपको बेसमेंट में भी हर एक फ्लोर को एक रूम मिलता है, जिसका लगभग साइज़ 2 BHK पे जाते हैं तो 150 स्क्वायर फीट, अगर हम 3 BHK पे जाते हैं तो लगभग 200 स्क्वायर फीट। 150 से भी ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन साइज़ कि आप कौन से साइज़ पे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो फसाड होगा वो फसाड कुछ इस तरह होगा हमारा। ये भी मैं आपको 2.5 समझा रहा हूँ। 3.5 का लेआउट अलग है, सिर्फ लेआउट अलग है, ढांचा सेम है, जो फसाड है वो सेम है। कंपनी आपको 101 एमिनिटीज़ दे रही है इसके अंदर, ठीक है। ये है अपना टेरिस। कंपनी आपको इस तरह टेरिस बना के देगी, प्रॉपर इसी प्रकार मेंटेन करके देगी। जो ग्रीनरीज है, जो प्लांटिंग है, वाटरिंग का सब कुछ कंपनी ही करेगी अपने ब्याह पे, आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। जो माई स्पेस जो मैं आपको बता रहा था, बेसमेंट में कंपनी स्पेस देती है, उसको आप इस प्रकार यूज़ कर सकते हो। या तो किड्स प्ले एरिया बना सकते हो, जिम बना सकते हो, बार बना सकते हो, या फिर अपना एक ऑफिस स्पेस बना सकते हो, या फिर लाइब्रेरी बना सकते हो। काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। 10 बाय 15 का रूम भी है, 10 बाय 20 का भी है, डिपेंड्स आप कौन सी साइज़ में जाते हो। अब बात करते हैं हम क्लब हाउस की। दोस्तों एमथ्रियम और स्मार्ट वर्ल्ड यहाँ पे आपको 5 स्टार क्लब हाउस देता है, जिसके अंदर आपको लगभग सारी एमिनिटीज़ मिल जाती है। ये क्लब हाउस लगभग आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलता है। इतना मैसिव क्लब हाउस किसी भी लग्जरी सोसाइटीज़ में आपको नहीं मिलता है। इसमें रेस्टोरेंट, बार, किड्स प्ले एरिया और बाकी इंडोर गेम सारे दिए गए हैं। यह है अपना जिम। ये अपनी है लॉबी, जो कि डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है आपको। 2 स्विमिंग पूल देती है, एक इंडोर एक आउटडोर। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो एमथ्रियम और स्मार्ट वर्ल्ड जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये बिल्कुल न्यूली बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अभी किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है मार्केट में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यूनिट प्लान्स की, ठीक है। हम दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लेआउट्स की, कि हमारे पास कौन कौन से लेआउट्स है और किस प्रकार के लेआउट्स है। दोस्तों जो आप ये लेआउट देख रहे हैं, ये है 1222 स्क्वायर फीट का लेआउट। इसके अंदर आपको प्राइवेट टेरिस मिलता है और प्राइवेट वर्क स्पेस मिलता है बेसमेंट के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये लेआउट है, आप पोज करके आराम से देख लेना कि आपको सुटेबल है या नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कहाँ पे पड़ेगा। जो ये आएगा यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से हमने एंट्री ली, ये हमारा क्लब हाउस है। यहाँ से लेफ्ट होने के बाद यहाँ पे पड़ेगी हमारी यूनिट्स, 1222 की यूनिट्स, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब किस प्रकार का मिलेगा आपको, क्या मिलेगा। ये मिलता है आपको स्ट्रीट कार पार्किंग। यहाँ पे आपको ऑफिस स्पेस नहीं, मीन्स आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो यहाँ पे बैठ सकता है, या आपको 5-10 मिनट किसी के साथ मीटिंग करनी है तो आपको रूम पे ना ले जाने के बजाय आप यहाँ पे भी बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। ये है हमारा बेसमेंट स्पेस। इसके अंदर बेसमेंट स्पेस जो आपको दे रहे हैं, लगभग 178 स्क्वायर फीट का आपको बेसमेंट में दे रहे हैं रूम। आगे बढ़ते हैं। ये आपको टेरिस दे रहे हैं। टेरिस को इस प्रकार को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4। ये मिरर इमेज है। अब बात करते हैं 1287। ये लेआउट अभी हमारे पास बचा हुआ है, ये अभी ही लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले। ये हमारे पास बचा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप पॉज करके आराम से तसल्लीपूर्वक देख लेना, ठीक है जी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पे पड़ता है। ये हमारी एंट्रेंस से अगर हम राइट हो जाते हैं तो जो जो रेड मार्क कर रखा है, ये फ्लैट्स आपको इधर मिलेंगे। इसकी लोकेशन पार्क फेसिंग है और अच्छी लोकेशन है इसकी। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। आपको टेरिस पे स्पेस मिलता है, बेसमेंट में स्पेस मिलता है। बेसमेंट में कितना मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मिलता है 195 स्क्वायर फीट का। बहुत अच्छा रूम साइज मिल जाता है आपको बेसमेंट में, आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सेम टेरिस पे स्पेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं 1205 की। 1205 की
कुछ ही यूनिट्स बची हुई है, शायद 4 से 5 यूनिट्स, इतनी ही बची हुई, ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, मोस्टली सोल्ड आउट है क्योंकि इसकी लोकेशन सबसे बेहतरीन लोकेशन है इसकी, क्योंकि इसकी लिमिटेड यूनिट्स है और लोकेशन सबसे अच्छी है। ठीक है, आप पॉज करके आप तसल्लीपूर्वक देख लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन पड़ती है यहाँ पर, सबसे बेहतरीन यूनिट है ये वाली, क्योंकि बैक साइड से पार्क फेसिंग है और फ्रंट से पार्क फेसिंग भी है और पॉन्ड फेसिंग भी है। तो आपको यहाँ पे लगभग 3 फ़ायदे मिल जाते हैं। बहुत लिमिटेड यूनिट्स है, अगर कोई भी बंदा बुक करना चाहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं हम पेमेंट प्लान की। इसके अंदर 2 पेमेंट प्लान है, एक तो है 1090, एक है 4060। 1090 के अंदर क्या है, 10% आपको अभी पे करना होता है अलॉटमेंट के टाइम, बाकी जो 90% है वो आपको 2 साल बाद पे करना होता है। बाकी जो 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कंपनी आपसे EMIs नहीं लेती है, EMIs आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है भाई, पर कंपनी आपका लोन अभी करा देगी अलॉटमेंट के बाद 1 महीने के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं हम 1090 की। तो इसकी जो बेसिक सेलिंग प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 89,44,650 रुपीज़। ये सारी जो यूनिट्स है 1287, ये पार्क फेसिंग है, तो कंपनी इसमें PLC लगाती है 1,93,000 रुपीज़ का। आफ्टर PLC इसकी जो कॉस्टिंग आती है 91,37,700 रुपीज़। जो कंपनी इसके अंदर इनॉग्रेबल डिस्काउंट देती है 5,14,800 रुपीज़ का। जो TCP टोटल कॉस्ट वैल्यू आ जाती है 86,22,900 रुपीज़। कंपनी इसके अंदर आपको 21 मंथ का रेंट देती है जो कि होता है 5,25,000, और 21 मंथ का आपको मेंटेनेंस फ्री देती है जो कि आता है कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़। अगर हम लास्ट प्राइस की बात करते हैं, सबको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो कॉस्टिंग पड़ती है 1090 के अंदर 80,47,900 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं हम 4060 पेमेंट प्लान की, और साइज़ है 1287 स्क्वायर फीट। दोस्तों इसमें क्या होता है, 40% आपको पे करना होता है ऑन अलॉटमेंट एंड 60% पे करना होता है आपको ऑन पोजीशन, जब कंपनी आपको की हैंड ओवर कर देती है। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं बेसिक सेलिंग प्राइस 89,44,650 रुपीज़। पार्क फेसिंग है जो PLC लगती है 1,93,050 रुपीज़। जो कॉस्टिंग आ जाती है 91,37,700 रुपीज़। जो डिस्काउंट आ जाता है, कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है फिलहाल अभी आपको, जो कि रेरा नंबर आते ही ख़त्म हो जाएगा, वो कभी भी हो सकता है विदिन 4 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़ और 7 डेज़। ठीक है जी, जो कंपनी डिस्काउंट देती है 5,14,800 रुपीज़। जो टोटल कॉस्ट वैल्यू आ जाती है 86,22,900 रुपीज़। कंपनी आपको 9% का रिटर्न देती है टिल OC, जब तक OC रिसीव नहीं हो जाता तो आपको कंपनी रिटर्न देती है। मीन्स 9% कब तक देती है, 2 साल के लिए, जो कि हो जाता है आपका लगभग 6,20,000 रुपीज़। और कंपनी आपको रेंट देती है 12 महीने का, जो 3 लाख रुपए हो जाता है। मेंटेनेंस फ्री 30,000, जिसमें लास्ट कॉस्टिंग आपकी निकल के आती है वो आती है 76,72,052 रुपीज़। दोस्तों हम बात करेंगे पेमेंट प्लान 1205 स्क्वायर फीट एरिया की। बेसिक सेलिंग प्राइस 83,74,750 रुपीज़। इनॉग्रेबल डिस्काउंट 4,82,000। जो टोटल कॉस्ट वैल्यू आ जाती है TCP 78,92,750 रुपीज़। सेम इसके अंदर जो पेमेंट प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ यह है 4060 का पेमेंट प्लान। 4060 पेमेंट प्लान में कंपनी आपको 9% का रिटर्न देती है टिल OC। ठीक है जी, एंड आपको जो पोस्ट रेंटल मिलता है आपको 12 मंथ का, जो कि मिलता है आपको 3 लाख रुपीज़, और 12 मंथ का मेंटेनेंस फ्री मिलता है जो कि हो जाता है 30,000 रुपये। अगर बात करते हैं इसकी जो लास्ट में जो कॉस्टिंग आती है आपको, जो कॉस्टिंग आपको पड़ती है वो है 69,94,472 रुपीज़। अब बात करते हैं हम 1090 पेमेंट प्लान की, जिसको हम सबवेंशन पेमेंट प्लान भी बोलते हैं। एरिया सेम रहेगा 1205। बात करते हैं बेसिक सेलिंग प्राइस 83,74,750 रुपीज़। इनॉग्रेबल डिस्काउंट 4,82,000। TCP मीन्स टोटल कॉस्ट वैल्यू आ जाती है 78,92,750 रुपीज़। कंपनी 21 मंथ का रेंटल देती है और 21 मंथ का मेंटेनेंस फ्री देती है। अगर हम लास्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं, जो कॉस्टिंग आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 73,17,000 रुपीज़।
अब दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये है स्मार्ट वर्ल्ड का 3D प्लान जो कंपनी ने बना रखा है अपने ऑफिस में। ठीक है, जो आप ये रोड देख पा रहे हैं ये वो रोड है जिस रोड से आप एंट्री लेंगे, जो कि 60 मीटर रोड है। जो आप सामने जो रोड देख पा रहे हैं रेड लाइट वाला, वो है पटौदी रोड। ये है हमारी ग्रैंड एंट्रेंस, और एंट्री लेते ही जो आप देख पा रहे हैं ये है क्लब हाउस, जो कि मैसिव क्लब हाउस दे रहे हैं आपको, जो कि कॉमन रहेगा। और जो आप बैक साइड में देख पा रहे हैं ये है आपको मंदिर दे रही है कंपनी, और जो आप ये देख पा रहे हैं ये लेक दे रही है। लेक और मंदिर को दोनों कंपनी ही मेंटेन करेगी पूरा। ये कुछ इस तरह नज़र आता है। यह है 30 एकड़ का, स्मार्ट वर्ल्ड का है, एम3एम का अलग है। जो आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये 2.5 है, राइट में देख पा रहे हैं 3.5 है। जो गोले में जो मैंने सर्कल कर रखा वो है हमारा क्लब हाउस, जहाँ से हमको एंट्री लेनी है। ये मैंने बैक साइड से फ़ोटो क्लिक कर रखा है। ये है प्रीमियम फ्लोर्स। प्रीमियम क्यों बोला जा रहा है इनको? क्योंकि ये क्लब फेसिंग भी है और पार्क फेसिंग भी है, जिन पे 10% PLC लग रही है। ये सारे PLC वाले फ्लोर्स हैं, इनमें 10% PLC लग रही है बिकॉज ऑफ पार्क फेसिंग एंड क्लब फेसिंग। जो बीच में आपको दे रखा है ये क्लब है, ये छोटा क्लब है, बाकी जो मेन क्लब है वो एंट्री पर ही मिलेगा आपको। ये भी पार्क फेसिंग यूनिट्स है जिन पे 5% PLC लग रही है। ये आपको बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट नेट, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस साइड मिलती है। इस प्रोजेक्ट की अच्छी खासियत ये भी है कि आपको दोनों साइड से ओपन मिलती है, दोनों साइड से ओपन बालकनी मिलती है। मीन्स ये बैक टू बैक टच नहीं है, आपको बीच में स्पेस मिलता है जिसमें आपको वेंटिलेशन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है हमारा पूरा लेआउट, मतलब पूरा लेआउट 30 एकड़ लैंड ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड। जो आप ये हल्का पिंकिश जो मैंने कर रखा है ये है सारे 2.5 और उस साइड वाले हैं 3.5। दोस्तों अब बात करते हैं हम M3M की 30 एकड़ लैंड की। ठीक है, वही ये सेम कॉन्सेप्ट है। एंट्री करते ही अपना क्लब हाउस आ जाता है। अगर राइट हो जाते हैं तो स्मार्ट वर्ल्ड पहुंच जाते हैं, अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो M3M पहुंच जाते हैं। लेफ़्ट होते ही M3M के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जो आप देख पा रहे हो जो प्रीमियम यूनिट्स हमारे पास बची हुई है 1205 एंड 1287 की कुछ ही यूनिट्स बची हुई है। ये सारी 2.5 BHK है। ये यूनिट्स है जो प्रीमियम यूनिट्स है अभी हमारे पास, जिनकी लगभग कुछ ही यूनिट्स बची हुई है, 4-5 यूनिट्स बची हुई है 1205 की, जो कि पार्क फेसिंग भी लगती है और पॉन्ड फेसिंग भी लगती है। जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये सारे 2.5 है, बाकी सारी यूनिट्स 3.5 है। अब मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा कि क्या क्या कनेक्टिविटी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी चीज़, नियर बाय प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव हो चुके हैं, या कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और कब डिलीवरी हो जाएगी उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। सफायर 83 वाला मॉल है, जो रोड है जिसको हम वाटिका रोड भी बोल देते हैं। अगर हम टोल क्रॉस करते हैं तो टोल क्रॉस करने के बाद पहला चौक बनता है जिसको हम बोलते हैं वाटिका चौक। वाटिका चौक से मैं हो गया हूँ राइट होने पे कहीं नहीं मुड़ना है। लास्ट में इस आता है सर्कल थर्ड, जो आप सामने जो सर्कल देख पा रहे हैं शायद सर्कल थर्ड। अगर हमें लोकेशन पे जाना है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट पे जाना है M3M स्मार्ट वर्ल्ड में, तो हम चले जाएंगे सीधा, कहीं नहीं मुड़ना है आपको, सीधा चले जाएंगे तो वो हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा लेफ़्ट में। पर पहले लोकेशन पे ना जाके मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा और नियर बाय के कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा। लास्ट में हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। और कहाँ से चलेंगे? हम चलेंगे जो कनेक्टिविटी हमारी रियल कनेक्टिविटी है, यहाँ से नहीं जाएंगे हम। जो हमारी रियल कनेक्टिविटी है, जो हमारी फ्यूचर की कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी से हम चलेंगे। फिलहाल मैंने इस सर्कल से ले लिया है राइट। हमें सीधा चलना है, कहीं नहीं मुड़ना है। लास्ट में टी पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। ये आ चुका है टी पॉइंट, ये आ गया द्वारका एक्सप्रेसवे। एक कनेक्टिविटी हमारी इधर से बनती है। अगर हम लेफ्ट हो जाते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हैं। अगर हम यहाँ से राइट हो जाते हैं तो हम NH8 पहुंच जाते हैं। तो एक तो NH8 से कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ कि NH8 कितना दूर पड़ेगा, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी होगा
यहाँ से है लगभग 1.3 किलोमीटर या 1.4 किलोमीटर है इस लोकेशन से। ये आ गया है हमारा NH8। अब आपने ये लिख रहा होगा थैंक्स फॉर विजिटिंग द्वारका एक्सप्रेसवे। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर हम यहाँ से राइट हो जाएंगे, यहाँ से मात्र 150 से 200 मीटर पे टोल है अगर हम राइट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे तो दिल्ली पहुँच जाते हैं, इफ़को चौक पहुँच जाते हैं। जयपुर जाना है तो आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। KMP पे जाना है तो आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न। अब हम चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट की लोकेशन पे। यहाँ से बीच में द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवरलीफ फ्लाईओवर आएगा, वो बीच में आएगा। मैं उसको जाते समय ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये है SVH का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ऑफिस स्पेस भी है, रिटेल्स भी है, फूड कोर्ट भी है, मल्टीप्लेक्स भी है। अगर इसके अंदर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अपना ये प्रोजेक्ट लगभग पड़ता है अपनी लोकेशन से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर। अगर हम IMT मानेसर जाते हैं तो दूसरे चौक से हम हो जाएंगे लेफ्ट तो IMT मानेसर पहुंच जाएंगे। और 83, 85, 86, 87, 83, 82 एंड 81 सेक्टर हमारे लेफ्ट में पड़ता है। ठीक है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ से लगभग दिल्ली पड़ती है 16 किलोमीटर, 16.70 किलोमीटर। अब चलते हैं हम आगे। लेफ्ट में M3M के कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा जी। ये है M3M का प्रोजेक्ट है जो कि SCO है, शॉप कम ऑफिस। जैसे कि सेक्टर 29 के बने हुए हैं, सेक्टर 14 के बने हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं सेक्टर 10 हो गया, सेक्टर 9 हो गया। जितनी भी एक सेक्टर की मार्केट होते हैं वो SCO ही होते हैं, जहाँ पे मोस्टली बैंक आते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं। और जो आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये है एलान मिरेकल, न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रीट मार्केट, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे तो इनको स्ट्रीट मार्केट बोलते हैं। मॉल कॉन्सेप्ट होता है वो क्लोज होता है। एलान मिरेकल हमारे प्रोजेक्ट से M3M और स्मार्ट वर्ल्ड से 1 किलोमीटर पड़ता है। और जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर हम सीधा चले जाते हैं तो ये सीधा जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली साइड। और जो आप अगर यहाँ से राइट हो जाते हैं तो एक क्लोवरलीफ फ्लाईओवर बनता है NH8 पे। ये सीधा अगर राइट हो जाते हैं तो NH8 को कनेक्ट करता है। यहाँ से हम अगर सीधा चले जाते हैं तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे सीधा जाता है द्वारका दिल्ली को। ठीक है। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम राइट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ राइट कहाँ पे होना है, उसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो आप बैक में पिलर देख रहे हैं, ये पिलर दिख रहे हैं, जो छोटे वाले पिलर है, ये वाले पिलर, ये सीधा कनेक्ट करेंगे NH8 को। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि NH8 को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। वहाँ पे बनता है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर, वो भी दिखाऊंगा कि कैसा बनेगा क्लोवरलीफ फ्लाईओवर। और जो इस सर्कल घूम के आ रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे से एग्जिट दे रखा है न्यू गुड़गांव के लिए, जो कि एलान के सामने से निकलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं NH8 पे। यहाँ से टोल पड़ता है 1.5 किलोमीटर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट में लिखा भी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे बनेगा हमारा क्लोवरलीफ फ्लाईओवर। ये है जो कनेक्ट करेगा NH8 पे। जो मैं आपको रोड दिखा रहा था ना, द्वारका एक्सप्रेसवे से जो दिखा रहा था मैं आपको, जो रोड जो कि NH8 को कनेक्ट करेगा वो ये है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस साइड है SPR बोलते हैं हम उसको, SPR रोड। उस साइड वाले रोड को बोलते हैं हम NPR। काफ़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बनेगा हमारा क्लोवरलीफ फ्लाईओवर। इन फ्यूचर अगर आप सोना रोड से आते हो तो इसी रोड से जाओगे, या फिर आप NH8 से आते हो तो इसी रोड से यहाँ पे क्लोवरलीफ फ्लाईओवर बनेगा। वहाँ से हो जाएंगे हम राइट। तो हमको उस रास्ते से इन फ्यूचर जाना ही नहीं है। और ये कुछ इस तरह बन के तैयार होगा। ये और किसी का मैंने नेट से डाउनलोड करा है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नीचे से जो रोड जा रहा है वो है NH8, जो इसके ऊपर से जो रोड जा रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे, और जो ये बन रहे राउंड ये है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर। ठीक है। जो नीचे जा रहा है वो NH8 है, ऊपर से है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर हम उस साइड की बात करते हैं, इस रोड के उस साइड की, वो SPR है, और इस साइड आ जाता है NPR। अब यहाँ से हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। एक्चुअली हमको यहाँ से सीधा जाके लेफ़्ट लेना था। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, जो कि इन फ्यूचर का रास्ता नहीं है, जो सिर्फ टेम्परेरी बना रखा है। यह आप कंस्ट्रक्शन अपडेट देख सकते हैं। ये अपना अंडरपास है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है 1 किलोमीटर पड़ता है। और लेफ्ट में ही हमारा जो वो मॉल है जो मैंने आपको बताया था, एलान मिरेकल। मैं यहाँ से आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट।
यहाँ से हम आए थे कच्चे रास्ते से। ये है जो आप रास्ता देख रहे हैं जो उतर रहा है, ये एग्ज़िट दे रखा है न्यू गुड़गांव के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे से। राउंड करके एग्ज़िट दे रखा है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, ठीक है। और जो अपना राइट में आप देख पा रहे हो ये अपना एलान मिरेकल है जो कि न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है, जो मैंने आपको उस साइड से भी दिखाया था। चलते हैं हम अपनी लोकेशन पे, सेक्टर 89 एम3M और स्मार्ट वर्ल्ड की लोकेशन पे। यहाँ से हमें सीधा चलना है लगभग 500 मीटर। 500 मीटर पे आएगा एक सर्कल, उस सर्कल से हमको लेना है राइट। राइट लेने पे ही लगभग हमको 500 मीटर चलना है और हमारा प्रोजेक्ट आएगा लेफ्ट में। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट और लेफ़्ट लेते ही हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। यह है 60 मीटर का रोड। अगर हम सीधा चले जाते तो हम पहुँच जाते पटौदी रोड। ये हमने एंट्री ले ली है अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हमारी मेन ग्रैंड एंट्रेंस बनेगी फॉर बोथ प्रोजेक्ट M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड। सीधा जाएंगे तो टी पॉइंट आता है, उस टी पॉइंट से अगर हम राइट हो जाते हैं तो स्मार्ट वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो M3M में पहुँच जाते हैं। ये आ गया है हमारा टी पॉइंट। इस टी पॉइंट से अगर हम राइट की साइड देखेंगे तो ये सारी स्मार्ट वर्ल्ड की लोकेशन है, स्मार्ट वर्ल्ड की लैंड है जितनी भी आप देख पा रहे हो। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है काफ़ी अच्छी स्पीड से। अगर हम लेफ़्ट देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पड़ता है हमारा M3M, ठीक है जी। इस टी पॉइंट से दोबारा बता देता हूँ, इस टी पॉइंट से लेफ़्ट की साइड जाएंगे M3M पड़ता है, अगर हम राइट की साइड जाएंगे तो स्मार्ट वर्ल्ड पड़ता है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं राइट। पहले हम चलेंगे स्मार्ट वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन अपडेट देखने के लिए, इसके बाद हम चलेंगे M3M का कंस्ट्रक्शन अपडेट देखने के लिए। दोस्तों अगर किसी को भी लोकेशन अच्छी लगती है या फिर प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, दोस्तों वैसे तो देखो 99% बंदे जो विजिट करते हैं या फिर सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं, 99% बंदे कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट पर। फिर उनको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ M3M और स्मार्ट वर्ल्ड ही दिखता है। ये रियलिटी है, मार्केट की रियलिटी है। अगर कोई भी इसके अंदर बुकिंग लगाना चाहता है या फिर सैम्पल फ्लैट विजिट करना चाहता है या फिर साइट विजिट करना चाहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की क्वेरीज है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है शूट करने में और बहुत ही टाइम लगता है एडिट करने में। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना। दोस्तों कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको। हमारे प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर पे पड़ता है एलान मिरेकल, जो कि पूरे न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है, या हम कह सकते हैं सबसे बड़ी स्ट्रीट मार्केट है। फिर 1 किलोमीटर पे ही पड़ता है सफ़ायर 92, जो कि एक स्ट्रीट मार्केट है। फिर हम बात करते हैं 1 किलोमीटर पे बेस्टेक अपने लॉन्च कर चुका है SCO शॉप कम ऑफिस, जो कि आने वाले टाइम में 29 सेक्टर जैसी मार्केट बनेगी। M3M भी लॉन्च कर चुका है अपने SCOs, जो कि लगभग रेडी टू मूव है, 1 साल के अंदर शायद ऑपरेशनल हो जाएंगे। अब हम दोबारा उसी टी पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से हम राइट चले गए थे तो हम स्मार्ट वर्ल्ड पहुँच गए थे। अब हमको लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही M3M स्टार्ट हो जाता है। लेफ़्ट लेते ही M3M के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो हमारा प्रोजेक्ट है सेक्टर 89 में है, और इसके जो अपोजिट जो सेक्टर पड़ता है वो पड़ता है सेक्टर 88, जो कि पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे पे मात्र एक ऐसा कमर्शियल सेक्टर है जो कि पूरा कमर्शियल है, जिसमें लगभग 80 एकड़ लैंड DLF ने ले रखी है और लगभग 60 एकड़ लैंड बेस्टेक ने ले रखी है। बेस्टेक अपने SCOs लॉन्च कर चुका है, ठीक है, और DLF भी इन फ्यूचर वहाँ पे अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाएगा, कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है ऑफ न्यू गुड़गांव। वजह क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे मात्र 1 किलोमीटर पे पड़ता है, NH8 मात्र 3 किलोमीटर पर पड़ता है, और पटौदी रोड मात्र 300 से 400 मीटर पे पड़ता है।